नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नोटियालजी में, जहां पर हम जीएस डिस्कस कर रहे हैं। जीएस के अंतर्गत हमने सबसे पहले हिस्ट्री जो हमने स्टार्ट की है, हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और हिस्ट्री में हम मौर्यों के उदय पर आ चुके हैं कि मौर्य डायनेस्टी कैसे स्टार्ट हुई। तो उसकी वीडियो के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी है। हम दूसरी प्लेलिस्ट जो नई सीरीज़ इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, नई सीरीज़ है इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के। बाकी पॉलिटी भी अलग से स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो पहला टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंट एक्ट, और पार्ट फर्स्ट है इसका। ये वीडियो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से रेलेवेंट है। आप हमारे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो वो सेम नाम से, स्टडी विद नोटियालजी नाम से ओपन ग्रुप है टेलीग्राम पे बना हुआ, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, भारत में अंग्रेज़ों का आगमन किस वर्ष हुआ? अगर देखा जाए सबसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेज़ों का आगमन किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन ए है 1605, ऑप्शन बी है 1600 AD, 1700 AD एंड 1526 AD। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। AD मतलब एनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके जन्म के बाद। तो उनके जन्म के बाद ये एनो डोमिनी मतलब होता है ED का मतलब। तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं 1605 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1600 AD। इसका पहला आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। 1600 AD में ब्रिटिशर्स यहाँ पर पहली बार आए थे, और ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे रेड ड्रैगन नामक जहाज़ से। रेड ड्रैगन नामक जहाज़ से आए थे। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे सबसे पहले आए थे। बात की जाएगा 1605 में, तो 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है, यहाँ पर जो अकबर के रूल कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखने वाली बात है, यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स आए तो उस टाइम यहाँ पर कौन रूल कर रहा था? तो उस टाइम यहाँ पर अकबर रूल कर रहे थे, जिनकी डेथ हो जाती है 1605 में। दूसरी जो डेट है यहाँ पे 1707 है, ये है डेथ ईयर ऑफ औरंगज़ेब। या औरंगज़ेब की डेथ होती है, और उसके बाद ही यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड डेट मिलती है 1526। तो ये जो डेट है ये है यहाँ पे हुई थी ये डेट जो रिलेटेड है बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत, ये बैटल ऑफ पानीपत है 1526 में। फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत में, जो किसके बीच हुई थी? बाबर, जो कि कौन थे? मुगल डायनेस्टी के फाउंडर थे, जो बाबर एंड इब्राहिम लोदी, इनके बीच में पहली बैटल हुई थी यहाँ पर। तो 1526 से रिलेटेड है। 1707 औरंगज़ेब की डेथ है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होगा 1600 में यहाँ पे पहली बार ब्रिटिशर्स आए थे। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में प्लासी का युद्ध कब हुआ था? द बैटल ऑफ प्लासी, उसका युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध है, ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी है 1761, ऑप्शन 3 है 1764 एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए जो हम देखते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1757 में ये रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में बैटल हुई थी। सिराजुद्दौला के बीच में बैटल हुई थी। और एक हिसाब से देखा जाए तो बंगाल पर जो कंट्रोल किया था ब्रिटिशर्स ने, वो इसी बैटल के बाद बंगाल पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। दूसरी बात अगर की जाए 1761 की, इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो दूसरा ऑप्शन की देखा जाए 1761, तो ये डेट जो है ये है यहाँ पे हुआ था द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ पे होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली। और थर्ड बैटल जो पानीपत की बात करेंगे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी।
अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुई थी, मराठों के बीच में हुई थी। सब मराठा हार गए थे अहमद शाह अब्दाली से। तो ये सेकंड जो बी ऑप्शन है ये दिखाता है। थर्ड ऑप्शन जो 1764, इसमें हुआ था द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये बक्सर की जो लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई किसके बीच हुई थी? ये त्रिकुटी सेना, जो 3 सेनाएं बनी थी, शाह आलम और शाह आलम के साथ थे इसमें शाह आलम थे, और शाह आलम के साथ सुजाउद्दौला और इनके साथ थे मीर कासिम। तो ये बैटल हुई थी वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, ये बैटल अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। तो ये 3 ऑप्शन ये दिखाता है। अब बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो प्लासी की बैटल के बाद बना था, वो बना था, सही आंसर इसमें ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। अब लॉर्ड डलहौजी जो थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अगर देखा जाए तो ये थे फाउंडर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के, से राज्य हड़प नीति कहा गया, से राज्य हड़प नीति कहा गया, इससे राज्य हड़प नीति कहा गया, इसे राज्य हड़प नीति से कहा गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ये जो ऑप्शन है ये कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत करवाया था, सती प्रथा का अंत किया था, अंत इन्होंने किया था। और देखा जाए रॉबर्ट क्लाइव तो बता दिया कि बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, प्लासी का बैटल करवाया था इन्होंने। लॉर्ड कर्जन की बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन थे जो ये 1905 के आसपास थे, और इनका सबसे बड़ा जो काम आता है वो आता है बंगाल विभाजन इनके समय हुआ था, बंगाल विभाजन इनके समय हुआ था। तो ये इनके समय काम हुए हैं सबके अलग अलग। भारत में संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त, 26 दिसंबर। तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हुआ था, बनके तैयार हुआ था। इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, तो इस दिन बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिस दिन ये लागू हुआ था और स्टार्ट हो गया था रेगुलेटिंग होना। अब बात करते हैं नेक्स्ट में, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसका ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1783 का चार्टर अधिनियम, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर देखा जाए तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात बताई गई थी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है वो है रेगुलर एक्ट का मतलब क्या होता है। एक्ट तब बनाए जाते हैं, आप देखो ब्रिटिशर्स यहाँ कंट्रोल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे पूरे ऑल ओवर द इंडिया में कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। सबसे पहले तो उन्होंने बंगाल में जो कंट्रोल किया था, उसके बाद ये क्या, अब जब रूल करेंगे तो रूल के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। तो उन्हीं रूल और रेगुलेशन को बनाने जिसमें लिखे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द एक्ट, वो एक्ट कहलाता है साधारण शब्दों में अगर कहा जाए। तो दूसरा इसमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, दूसरा जिसमें ऑप्शन है वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, और 1833 का चार्टर अधिनियम। तो सही ऑप्शन होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब बात की जाए बंगाल के नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बंगाल का क्वेश्चन नंबर 6 की, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? ये प्रथम गवर्नर जनरल बने 1773 के एक्ट से, और आखिरी गवर्नर यही थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स आखिरी गवर्नर यही थे, और प्रथम गवर्नर जनरल यही बने। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 में, अगर आपको याद है कि 1813 में जो उत्तराखंड के दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड की दृष्टि से जो यहाँ पर जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे सपोर्ट किया था, और यहाँ पे जो गोरखा वॉर हुई थी उस टाइम यहाँ पे मतलब पूरे गवर्नर जनरल बंगाल में कौन था उस टाइम? लॉर्ड हेस्टिंग्स था यहाँ पे उस टाइम। लॉर्ड माउंटबेटन ये आखिरी गवर्नर जनरल, ये आखिरी वॉइस राय थे, या एक्चुअली ये वॉइस राय बन गए थे जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था 1858 का, तो उसके अंतर्गत
जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था उसके अंतर्गत क्या किया था कि जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है उसको वाइसराय बना दिया था। 1858 में जो गवर्नर जनरल होता था उसको वाइसराय बना दिया था। तो प्रथम वाइसराय अगर देखा जाए, आखिरी वाइसराय देखा जाए तो ये लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वाइसराय थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गवर्नर जनरल बने बंगाल के, और इनके टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट काम है 1793 के आसपास में एक आया था जिसको कहता है स्थायी बन, परमानेंट सेटलमेंट, जिसको कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, स्थायी बंदोबस्त, जिसको दूसरी भाषा में कहें अगर तो स्थायी बंदोबस्त, जो लैंड से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड था जो, तो स्थायी बंदोबस्त उनका किया गया। तो कॉर्नवालिस के टाइम पे किया गया। दूसरी बात, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे सिविल सेवाओं का जनक एक हिसाब से इनको कहा जाता है, और 21 अप्रैल को जो इन्होंने बताया था सिविल सर्विस डे जो मनाया जाता है वो इन्हीं के टाइम से स्टार्ट हुआ है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे जो मनाया जाता है। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1773 में, तो इसका ऑप्शन है 1784 का इंडिया एक्ट, 1783 का 1833 का चार्टर अधिनियम, 1788 का संशोधित अधिनियम, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा, सही आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सही आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट, जो ये सही आंसर है। और तो इसके अंतर्गत इसमें जो 1773 में जो एक्ट आया था उसमें जो कमियां रह गई थी वो 1784 में एक एक्ट लाया गया। और सॉरी, इसका गलत आंसर बता दिया मैंने, ये नहीं है, इसका आंसर ये होगा 1781 का संशोधित अधिनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर है 1781 में जो 1773 का जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसी की जो कुछ कमियां रह गई थी वो 1781 में पूरी की गई। तो उसको सुधारने के लिए 1781 में ये एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो ये ऑप्शन जो है, बंगाल के गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर है उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल जो बनाया गया, ये बनाया गया, इनका ऑप्शन है 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1813 का, ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हैं, ये थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे। जो इसका सही आंसर है वो है 1833 का चार्टर अधिनियम, का चार्टर अधिनियम के तहत अधिनियम। तो इसका आंसर यही होगा कि 1833 का चार्टर अधिनियम। ये कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। तो 1833 का चार्टर अधिनियम है जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जो थे, पहले बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बैटिंग, उनको भारत का प्रथम लॉर्ड विलियम, यदि आप नाम देखते, लॉर्ड विलियम बैटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये अभी जो हमने बात की लॉर्ड विलियम बैटिंग, इसका सही आंसर है। लॉर्ड विलियम बैटिंग इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई पादरियों को आने की सुविधा दी गई? तो इसमें एक और ऑप्शन था प्रीवियस वाले में, क्वेश्चन नंबर 9 में देखा जाए तो लॉर्ड वेलेजली जो थे सहायक संधि के जनक का इनको कहा जाता है। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। सहायक संधि के जो ब्रिटिशर्स थे, सहायक संधि को का जनक कहा जाता है, ब्रिटिशर्स थे। लॉर्ड विलियम बैटिंग प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड निथगोक जिस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस टाइम यहाँ के वाइसराय थे। और लॉर्ड रीडिंग जो एकमात्र यहूदी जो वाइसराय थे वो लॉर्ड रीडिंग थे। तो ये सारे ऑप्शन बता दिए। नेक्स्ट देखा जाए, किस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई पादरियों को आने की सुविधा दी गई? तो भारत में किस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई पादरियों को आने की सुविधा दी गई? तो ऑप्शन है 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। जो बाहर से जो क्रिश्चियन जो आ रहे थे उनको यहाँ पे भारत में धर्म प्रचार की सुविधा दी गई, तो ये धर्म प्रचार कर सकते थे अपना। ये 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बताया गया। नेक्स्ट बात की जाए तो कलकत्ता में स्थापित प्रथम उच्चतम न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वेस्ट बंगाल में जो प्रथम उच्चतम न्यायालय जो स्थापित किया गया था वो 1774 में किया गया था। तो इसका जो डेट है, ये उच्चतम जो न्यायालय स्थापित किया गया था ये 1774 में। और ये 1774 में किसके तहत स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था 1773 का जो अधिनियम आया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत यहाँ पर वेस्ट बंगाल में कोलकाता में एक
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन है चैम्बर्स, सर एलिजा एम्पे, वारेन हेस्टिंग्स और लेमेंस्टर। तो इसका सही ऑप्शन है सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे इसके सही ऑप्शन है। भारत के प्रथम, ये ऑप्शन होगा सर एलिजा एम्पे। भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? तो अगर बात की जाए भारत के प्रथम वाइसराय, तो वाइसराय जो मैंने आपको बताया कि 1858 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो आया था, उसके अंतर्गत ये बताया गया कि क्योंकि उससे पहले 1 साल पहले भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो उसके नतीजे देखकर, क्योंकि वहाँ पे कंपनी के अंडर में पूरा था, कंपनी का विरोध लगातार चल रहा था, तो इन्होंने उसे चेंज कर कंपनी के विरोध करके जो पूरा राज था वो क्राउन के पास चले गया था। क्राउन जो थी वहाँ पे महारानी थी, उसके पास चले गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो इंडिया का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको बदलकर क्या बना दिया, उसको वाइसरॉय बना दिया। और एक साथ में एक दूसरी पोस्ट उन्होंने बनाई भारत सचिव की। एक तो जो गवर्नर जनरल था उसको चेंज करके क्या बना दिया, वाइसरॉय बना दिया। और जो दूसरा ऑप्शन था गवर्नर जनरल की जगह, उसके साथ एक क्या बना दिया, इंडियन सेक्रेटरी, जिसको भारत सचिव कहा गया, इंडियन सेक्रेटरी बनाया गया। ठीक है, सेक्रेटरी बनाया गया। और इनका काम ये दिया कि वाइसराय जो काम कर रहा है वो उसकी रिपोर्ट इंडियन सेक्रेटरी या भारत सचिव क्या करेगा, ये क्वीन को बताएगा, डायरेक्ट क्वीन को बताएगा, जो ब्रिटेन में बैठी हुई थी उनको डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्ट रिपोर्ट देगा कि क्या क्या इंडिया में चल रहा है। तो ये बनाया गया था। तो प्रथम वाइसराय जो बने थे, प्रथम वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग प्रथम वाइसराय थे। तो ये बनाए गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना की? तो हाई कोर्ट की जो स्थापना की गई कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में, ये किस स्थापना की गई? तो ये है भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसका सही आंसर है 1861 का। इसका सही आंसर है वो है 1861 का भारत उच्च न्यायालय अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया था कि 3 जगह पे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में क्या बनाया गया था, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये सारी कंडीशन यहाँ पर आने स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट बात की जाए, किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों को चुनने का अधिकार मुस्लिम मतदाताओं को दिया गया? सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है कि पहली बार जो सांप्रदायिक निर्वाचन की जो बात की गई थी, सांप्रदायिक रूप से निर्वाचन की जो बात की गई, इलेक्टेड जो वोट सांप्रदायिक रूप से किया था, कम्युनल हिसाब से बताया गया था। तो वो कब बताया गया था? ये जो क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार से भी आता है। तो किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों को चुनने का अधिकार मुस्लिम मतदाताओं द्वारा दिया गया? तो इसका ऑप्शन ये है मार्लियामेंटो सुधार, दूसरा है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस 1819 वाले को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। और 1892 का जो अधिनियम आया था, और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा, वो मार्लियामेंटो सुधार जो 1909 में आया था। इसमें पहली बार ये बात की गई थी कि इंडिया में क्या है, जो मुस्लिम जो मार्लियामेंटो सुधार है, इसमें ये बताया गया था 1909 में कि जो मुस्लिम सदस्य होंगे, जो चुनाव लड़ेंगे वहाँ पर, उनको जो वोट देंगे वो मुस्लिम मतदाता ही देंगे। अब ये क्यों किया गया था? क्योंकि उससे पहले 4 साल पहले 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। तो बंगाल विभाजन का जो कॉन्सिक्वेंसेस बने, उसके बाद जो रिजल्ट बने, तो उसी के 1 साल बाद जो कंडीशन आई 1905 के बाद, वो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद 1 साल बाद 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है। अब मुस्लिम लीग ने जो मांगे उठाई, इसकी स्थापना जो हुई थी वो ढाका में हुई थी, सलीमुल्लाह खां और इनके भाई ने की थी। तो इन्होंने जब स्टार्ट किया था इसे, तो उसके बाद इन्होंने अपनी मांगे उठाना स्टार्ट कर दिया कि हमें भी वैसा इलेक्शन होना है और हमें जो वोट दें, तो मेजॉरिटी में जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी होगी वहाँ पे हम हमारे कम से कम कुछ
जो सेलेक्ट होके जा पाए। तो हमें वोट केवल मुस्लिम सदस्यों को, मुस्लिम जो मतदाता होगा वही वोट दे पाएगा। ये वाली कंडीशन उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया था। अब बात की जाएगा सांप्रदायिक, इसके बाद जो दूसरा आता है वो मार्ले मिंटो सुधार से कहा था। लॉर्ड मार्ले इस टाइम जो थे, लॉर्ड मार्ले थे, ये थे उस टाइम वाइसरॉय। और जो इनके साथ थे यहाँ पर इंडियन सेक्रेटरी, जो मैंने बताया था, जो कब से स्टार्ट हुआ था, 1858 के जो बाद से स्टार्ट हुआ था। इंडियन सेक्रेटरी जो थे वो उस टाइम थे इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, लॉर्ड मिंटो थे उस टाइम, लॉर्ड मिंटो। तो 1905 में जो कंडीशन आई थी, 1905 में इस टाइम जो लॉर्ड मॉर्ले जो थे, ये थे इंडियन सेक्रेटरी, भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी। और जो लॉर्ड मिंटो थे ये थे वाइसरॉय, तो इन दोनों के हिसाब से एक नया अधिनियम बनाया था जिसमें मुस्लिम सदस्य को जो वोट है वो मुस्लिम मतदाता दे पाएंगे। तो ये वाली कंडीशन थी। अब बात कीजिए सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब एक हिसाब से कम्युनल जो इलेक्शन होता था उसके जनक किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे ये उनके बाद बने थे, लॉर्ड कर्जन के बाद, लॉर्ड मिंटो के बाद ही बने थे। तो ये तो है नहीं इसका ऑप्शन। लॉर्ड कर्जन तो बंगाल विभाजन के समय थे 1905 के आसपास में। लॉर्ड हार्डिंग 1909 या 1910 के बाद बने थे। लॉर्ड इरविन जो थे ये 1931 के बाद जो गांधी इरविन समझौता है उसके टाइम ये थे। लॉर्ड मिंटो, तो इसका आंसर है जो लॉर्ड मिंटो है, सांप्रदायिक निर्वाचन, जो अभी ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा लॉर्ड मिंटो होगा, लॉर्ड मिंटो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। तो द्विसदनात्मक जो विधायिका है कि दो प्रकार से जो रूल होगा केंद्र में, तो उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। तो इसका आंसर जो आता है वो आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम से, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात की जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है कि भारत में किस अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन किया गया। तो यूपीएससी जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसका गठन किया गया। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ये बात की गई थी। ऑप्शन के अनुसार बी इसका सही आंसर है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में तो कम्युनल की बात होगी, कम्युनिटी की बात की कि इलेक्शन जो होंगे कम्युनल बेस पे होंगे, मुस्लिम्स के लिए बात की गई थी। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था उसमें ये बात की कि एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा जो क्या करेगा, इलेक्शन करवाएगा। और इसी के आधार पर 1925 में यूपीएससी की स्थापना की गई, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई कि इसके बाद जो आएंगे वो इलेक्शन जो भी अधिकारी बनेंगे वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अंतर्गत बनेंगे। अगला आता है भारत शासन अधिनियम, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसे हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो महिलाओं को, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था, तो किस अधिनियम के तहत ये पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1928 का साइमन कमीशन। तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 1928 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें पहली बार बात किया गया था कि महिलाएं भी वोट दे सकती हैं। इससे पहले भी कई महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ये बातें की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी चीज़ें, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, और इसमें बात की गई महिलाओं को वोट देने का अधिकार की बात की गई। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जाए 1932 में कम्युनल अवार्ड, जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था, सांप्रदायिक अवार्ड जो की बात जो की गई थी, कि घोषणा किसने की थी। तो इसकी जो बात आती है कि गोलमेज सम्मेलन जो पहले हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं हो पाई थी, पर्टिकुलर बात नहीं निकल पाई थी। तो वहाँ पे जो इसका ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, लॉर्ड इरविन, रैमजे मैकडोनाल्ड, महात्मा गांधी और लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है रैमजे मैकडोनाल्ड, जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। उन्होंने कम्युनल अवार्ड की बात की। रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अवार्ड में न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार किया,
बल्कि इसने दलितों के लिए भी अलग विस्तार कर दिया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था भी के लिए विस्तार किया। इससे गांधी जी जो थे काफ़ी व्यथित हुए कि उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना में क्या किया, यरवदा जो जेल थी वहाँ पे अनशन प्रारंभ कर लिया। तो बाद में कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी 1932 में हुआ था, पूना पैक्ट। बात की जाए पूना पैक्ट की, पूना पैक्ट जो आता है ये भी 1932 में आता है और ये महात्मा गांधी, ये आता है 1932 में पूना पैक्ट की बात की जाए तो 1932 में जो गांधी जी और जो अलग नेता थे भीमराव अम्बेडकर जी, तो जो नेता थे इनके बीच में एक समझौता हुआ। तो इसमें एक पैक्ट बना, इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए भी अलग से आरक्षण दिया गया, जो अलग से आरक्षण दिया गया। तो कम्युनल अवार्ड में था। कम्युनल अवार्ड का मतलब आप समझे होंगे कि अलग प्रकार से सभी को इलेक्शन में सीटें अलग से निर्धारित की गई थी। और ये क्यों दे रहे थे, ताकि आपस में यहाँ पे के लोग जो आज़ादी की बात कर रहे हैं उनमें आपस में विरोध हो जाए। लेकिन उसका जो समझौता हुआ था पूना पैक्ट, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए, तो ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन का अंत किया गया। तो किस अधिनियम के तहत द्वैत शासन का अंत किया, अगर इसको देखा जाए तो किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन का अंत किया गया, तो इसका जो अंत हुआ है, ये अंत हुआ है किस अधिनियम के तहत, ये हुआ है, इसका जो अंत हुआ है वो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो इसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम। तो थैंक यू। ये 20 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, ये आपने देखे और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आई होप आपकी समझ में आए होंगे। हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी इस वाले सेक्शन में। बाकी जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा और कुछ दिनों में ही ये सेकंड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। और जो मेरा विचार है कि मैं इसमें पूरा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल पार्ट है, पॉलिटी का जो पार्ट आता है, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं एक सीरीज़ बनाऊँ, वो आपको एक प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। दूसरी प्लेलिस्ट हमारा लगातार जो चल रहा है वो इंडियन हिस्ट्री चल रही है। इंडियन हिस्ट्री में लगातार पढ़ा रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री में लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी हमारी लगातार चल रही है। उसकी अगली वीडियो जो मौर्यों का उदय, वो आपको देखने को मिल जाएगी कुछ ही दिन में। और जब ये सीरीज़ लगातार चल जाएगी तो उसके बाद हम साइंस एंड टेक भी इस्तेमाल इसमें पढ़ाएंगे। साइंस में आप पढ़ेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये भी आपको नेक्स्ट मंथ और उसके नेक्स्ट मंथ में आपको नई सीरीज़ भी देखने को मिलेगी। फ़िलहाल तो अभी इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिकल पे हम बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। और टेलीग्राम पे आप जुड़िए हमसे, स्टडी विद नौटियाल जी से। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू।